इलेक्शन कमिश्नर क्या लिख रहा है, वो कहता है कि ये फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स आई हुई हैं, आप इसका क्या तदारक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई की तरह सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों से जो है मुबर्रा हो गया कि एक लेटर लिख कर कि जी इस तरह ये करें। अब ये देखें पेज 12 पे जरा काइंडली रीड, बे विद मी, इसको जरा देख लीजिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा पाकिस्तान सारे में क्या हुआ है। विद ग्रेट कंसर्न, अब ये लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है, विद ग्रेट कंसर्न आई हैव द ऑनर टू स्टेट टू ब्रिंग। फिर आप I don't know why you're not focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now if you are saying, मैंने नहीं देखी इसको या मुझे कॉपी नहीं मिली है, तो अब आप देखिए ना, ये तो कोई इसको कल रख लें बेशक। आप प्लीज ठहरें, मुझे नहीं मिली है ये, आप जरा बात समझने की कोशिश तो करें ना। अब आपको मिल गई, अब आप पढ़ लीजिए। अब ये हम रोजाना देखिए, रोजाना आपका एक केस तो नहीं हम चलाएंगे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में हम फिर ऐसा करें कि दिस सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट डू नो अदर वर्क बट दिस। ये 200 सफ़े में यहाँ खड़ा होकर तो आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। नहीं करें जाहिर, अब आप इतना क्या और कर लें, कोई फर्क नहीं, हम रात तक बैठ सकते हैं आपके लिए, मगर रोजाना नहीं बैठेंगे। अब एक ये सफा तो पढ़ नहीं रहे हैं, अब ये तो जरा प्लीज पढ़ लीजिएगा। कौन सा सफा भाई? आप बात समझने की कोशिश करें ना। अब आप ऑर्डर की कंटेम्प्ट में आए हैं। क्या ऑर्डर से पहले बातें और इरेलेवेंट बातें नहीं। अब आप देखें, हम इनसे सवाल पूछेंगे आपने ऑर्डर पे अमल किया है, इन्होंने क्या किया है। हो सकता है गलत कह रहे हो, मगर इतनी बड़ी उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है, लिख करके उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस अपने DROs RO सबको इशू कर दिए हैं। अब उसमें कोई खामी दिखाएं तो बात समझ आती है। या ये अखाड़ा नहीं है क्या, किसकी आवाज भारी है, आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे, फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर लें। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना। चलिए बोले। पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं, आप IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मांग रहे हैं, उनका क्या लेना देना है इलेक्शन से? इन दो बातों का जवाब दे दीजिए बस। अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने बिल्कुल सुना, हमें सुनने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को और बाकी को लेटर्स लिख के, अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर उसके जवाब में क्या लिख रहा है, ये जरा पढ़ने की तो मेहरबानी कर लीजिएगा। आपकी तो बात मैंने इतनी सुनी, ये भी जरा पढ़ लीजिए प्लीज। With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. जरा आप डेट नहीं पढ़ रहे हैं उसकी। 24 दिसंबर है। कंप्लायंस रिपोर्ट की डेट पढ़िए। 24, ये वही तो इन्होंने उसी दिन। नहीं, आप पढ़िए ना प्लीज डेट। ये आप पढ़ेंगे नहीं अगर आप डेट पढ़ लें उसकी। ये 26 दिसंबर। तो भाई इस आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे उन्होंने हुक्म जारी कर दिए हैं 26 को, तो उससे पहले वाली बात पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा ना। उसके बाद की भी मैंने 26 के बाद की कोई बात बताएं। 22 का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, 26 पे इन्होंने कंप्लायंस कर दी उसकी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ उन्होंने गलत चीजें की तो बता दीजिए। मैं आपको CD भी चला के जरा देख लीजिएगा, और जो कुछ
कुछ आपने भी मीडिया पे सारी दुनिया ने देखा है कि जिस तो मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ। चलें, अच्छा करते हैं आप, वो सिकनिंग अदरवाइज। लेकिन सर गुजारिश ये है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ब्लॉक किया हुआ था, वहां हैवी कंटिंजेंट ऑफ पुलिस खड़ी हुई थी। वो पूछते थे आप किसके हो, तो जब पीटीआई का पता चलता था तो वो कैंडिडेट को भी उठा लेते थे, प्रपोजर और सेकेंडर को भी उठा लेते थे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी उठा लेते थे। यहाँ भी यही जो कंप्लेंट्स दी हैं उससे पहले भी हो रही थी, इनके 26 के बाद भी यही हुआ। ये बातें तो आपने लिखी भी नहीं है। लिखी है, कहाँ लिखी है? ये जो मैंने सीएमए दी है ही नहीं, लिखी नहीं कहीं आपने। सर सब आप ऐसी बातें तो ना करें जो आप लिख भी नहीं रहे। नहीं, क्रिमिनल ओरिजिनल में देखिए जरा, लिखा यही है। और क्या, किस चीज की क्रिमिनल ओरिजिनल कर रहा हूँ, ये जरा मुलायदा कीजिए मेरे ग्राउंड से। सर अगर आप चाहते हैं मैं आपको सीडी प्ले कर देता हूँ सारे पाकिस्तान में। अब आप प्लीज तकरीर ना करें, आप कानूनी बात कर लें। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। मैं इसीलिए एवरीबडी कम्स एंड मेक्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट हियर। ये इलेक्शन कमीशन उसको कैसे कर रही है। व्हाट डिड यू फाइल? I filed my application concerning, और जरा ओरिजिनल पिटीशन पर देख लीजिएगा पेज 20 पे। No, this is your application. ऑर्डर है ना, व्हाट इज योर कंप्लेंट? This is the order of the Provincial Election Commission Punjab. जी सर। आपको कहाँ पेश होना था? पेज 23 सर देख लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होना था, पेश हुए या पंजाब में पेश होना था? पेश हुए नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास पे उन्होंने डिसिपेट किया आगे नीचे सारों को। अब जरा पेज 20 पर देख लीजिएगा ओरिजिनल पिटीशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 47 है। ये मैंने एप्लीकेशन जाके वहां दी विद दी प्रेयर्स, पेज 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 47, पेज 23। अब पेज 23 पर जो चीजें मांगी, सारी पिटीशन तो लंबी है, मैं सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूं जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की प्रेयर में। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी सरदार लतीफ़ खोसा साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब। लाइव हेयरिंग हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये शिकायत थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और हमारे बंदों को उठाया जा रहा है जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कर रखे हैं। नाज़रीन कराम, सरदार लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस को बताया कि हमारे न सिर्फ नुमाइंदों को उठाया जा रहा है बल्कि जो उनके तजवीज़ कनिंदा और ताहीद कनिंदा हैं उनको भी साथ में उठाया जा रहा है। आप मीडिया उठा कर देख लें, बड़ा पड़ा है मीडिया इन चीज़ों से। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने जवाब दिया, मैं मीडिया नहीं देखता। नाज़रीन कराम, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से काजी फाइज ईसा साहब ने सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी कर दिए हैं। कुछ देर कबल सदीक जान साहब ने इस पर बात करते हुए कहा कि काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत सारे सो मोटो नोटिस सिर्फ इस बेस पर लिए थे कि इमरान खान ने कन्वेंशन में तकरीर क्यों की, और ये सब कुछ मैंने अखबार में पढ़ा था। नाज़रीन कराम, सदीक जान का मज़ीद कहना था, सुप्रीम कोर्ट और काजी फाइज ईसा साहब इस मामले की संजीदगी को समझें और देखें कि कैसे तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है। नाज़रीन कराम, लाइव समात के दौरान सरदार लतीफ़ खोसा की आवाज़ ऊंची होगी, जिस पर काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि आपकी आवाज़ काफ़ी भारी है। जैसा कि आप जानते हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब जब भी बात करते हैं तो जज्बाती होके करते हैं। उनकी आवाज़ में काफ़ी सख्ती देखने को मिलती है। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।